बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 8 था। 8.1 और 2 मैंने करवा दी है एक्सरसाइज, और 8.3 जो है एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं हमने समझनी हैं। देखें, जैसे कि पहले क्वेश्चन में है, वो कहता है राइट द पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, फिर आगे कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर कहता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, फिर कहता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये चीज़ें जो है हम पहले समझ लेंगे, फिर जो है आगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे इजीली, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आएगा। जल्दी से आप जो है ऊपर से सारा या तो रट्टा लग जाएगा या फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे देखें, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो जब वो पूछेगा तो हमने उसकी निशानी या क्या चीज़ हमने देखनी है। कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर टू एंगल्स दैट आर ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल लाइन लगी होती है उसके सेम साइड पे जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, एंड आर बोथ अबव और बोथ बिलो, यानी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दो एंगल जो हैं दी अदर टू लाइंस। अच्छा, मतलब क्या कह रहा है? व्हेन आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल। अच्छा देखिए, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ये जो एग्जांपल उसने दी हुई है, इसमें कोरस्पॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कि अभी उसने जो हमें डेफिनेशन बताई है वो ये कहता है कि दो अदर लाइनें जो लगी हुई हैं, अदर लाइनें कौन सी हैं? जो पैरेलल लाइनें हैं, इसके साथ जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के साथ एक एंगल जो बनता है, वो कहता है वो चाहे अबव हो चाहे बिलो हो। देखें, अब ये जो 3 है ना, या ये 4 लगा लें या ये 3, ये जो 3 है इस 7 का ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, बात समझ आइए कि इस लाइन के साथ जो ट्रांसवर्सल लाइन लग रही है, इसमें यहाँ पे जो अंदर साइड पे ये एंगल है, ये दूसरी साइड के अपोजिट साइड पे बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है 7, एंगल 7 है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है। ये जो 4 है वो 8 का कोरस्पॉन्डिंग है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, ये जो 2 है वो 6 का कोरस्पॉन्डिंग है, ये जो 1 है ये 5 का कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, आगे अब इसका जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, क्योंकि उसने हमसे वो पूछना है और हमने बताना है, तो इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आनी है। कहता आर टू एंगल्स दैट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन दी टू पैरेलल लाइन। जो दो पैरेलल लाइनें हैं उसकी अपोजिट साइड पे जो भी एंगल बनते हैं वो कहता है, और साथ में कौन सी लाइन लग रही है? ट्रांसवर्सल। इसके दरमियान में जो एंगल्स बनते हैं उसको जो है आप क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहीं पे आ जाएं। अब इस साइड पे उसने साथ में ये भी कहा है अपोजिट। ये जो एंगल 3 है ना, ये एंगल 4 का इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये और एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 किसका है? एंगल 5 का। इसी तरह जो एंगल 4 है वो एंगल 6 का है। अंदर वाली साइड पे रहना है, बाहर नहीं जाना। ये जो दो पैरेलल लाइन उसने कहा है, इसकी अंदर वाली साइड पे इंटीरियर एंगल होंगे और बाहर वाली साइड पे जो है वो एक्सटीरियर एंगल होंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं डेफिनेशन भी खैर बता दूंगा। जैसे ये वाला जो एंगल है ना, एंगल 1, जो एंगल 1 बना हुआ है वो एंगल 7 का जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह जो एंगल हमारे पास 2 है वो 8 का जो है वो इंटीरियर एंगल है। ठीक है जी, एक्सटीरियर एंगल है। बाहर वाली साइड पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये इसके अपोजिट साइड पे ये, यानी 1 का अपोजिट साइड कौन सा बनता है? 7। 2 का अपोजिट साइड पे इधर बनता है 8। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। अब यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट भी एंगल वो पूछेगा, तो वो वर्टिकल आपको पता है स्ट्रेट लाइन में सीधा ऊपर और एक नीचे एंगल जो बनते हैं। 4 एंगल्स आर दी क्रिएटेड व्हेन 2 लाइंस क्रॉस दी ईच अदर। दी
एंगल दैट आर अपोजिट टू ईच अदर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट आर नोन एज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, व्हेन अ ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस फॉर पेयर्स ऑफ द वर्टिकल। अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ क्या कह रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे यहाँ पे देखें। चलें इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ, पीछे नहीं, खैर उसी से समझाना चाहिए था लेकिन खैर इससे समझ लें। वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे ये पी आर का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसी तरह ये जो क्यू है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 133 है। इसी तरह अगर इस साइड पे हमारे पास एंगल होता तो ये इसका, यानी कि सीध में अपोजिट जो एंगल बनता है उस साइड पे और इस साइड पे, ये दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अमूदी जो नहीं, वर्टिकल क्या होता है, अमूदी एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएं आप क्वेश्चन के अंदर। तो इसको मैंने सोल्व किया हुआ है, ये पहला पार्ट है हमारा। तो इसमें जो है वो क्या चीज़ कह रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ें जो मैंने अभी हल की है बताई हैं आपको। बस आपने अच्छे से इसको देखना है, आपको इजीली जल्दी जल्दी यूँ आपको समझ आ जानी है क्योंकि मैंने वो चीज़ वाज़ी कर दी है। अब देखें पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमें दो लाइनें पूछ रहा है, कहता उनके नाम बताएं। यहाँ पे जो कहता है मैंने शेप दी हुई है, इसमें नाम किसका बताएं, पैरेलल लाइन का, कौन सी पैरेलल लाइन है, और ट्रांसवर्सल कौन सी है। तो यहाँ पे देखें पी और क्यू और आर और एस, ये दो पैरेलल लाइन है। आप यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल लाइन, बस ये आंसर होगा। इसी तरह एल एम जो है, एल एम इसका क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इज द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे देखें मैंने आंसर में लिखा हुआ है, यहाँ तो आप ये चीज़ लिख दें बस पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे। यहाँ पे लिखें पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, आगे लिखें एंड दी एल एम इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एल एम जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। आगे बी पार्ट में कहता है राइट द नेम ऑफ दी पेयर। अब हमने जो है नीचे उसने जो क्वेश्चन हमें दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अब हमसे वो पूछ रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कौन से हैं। अभी हमने सीखा कि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएं तो ये मैंने बताया था कि ये जो बाहर वाला है एस, यानी वहाँ पे तो काउंटिंग लिखी हुई थी, तो ये वाला एस जो है इस डब्ल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये जो टी है एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये जो यू है ये वाई का होगा, ये जो वी है ये जी का होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हमने वो बता देने हैं और लिख देने हैं, वही हमारा आंसर होगा। देखें एंगल एस एंड एंगल डब्ल्यू ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल टी फिर एक्स ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल यू और एंगल वाई एंड एंगल वी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल जी के। ठीक है, ये चीज़ हमने बता देनी है, हमारा यही इसका आंसर होगा। आगे वो पूछ रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। हमने इंटीरियर भी बताने हैं और एक्सटीरियर। पहले मैं इंटीरियर बता रहा हूँ। इंटीरियर पीछे हमने सीखा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास शेप है। मैंने कहा था उसकी डेफिनेशन ये थी कि अपोजिट एंगल बन रहे हो, इंटीरियर में अंदर वाली साइड पे होंगे, एक्सटीरियर में बाहर वाली साइड पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर में क्या मैंने कहा, अंदर वाली, ये इस एक्स का अपोजिट एंगल है। ठीक है, एंगल यू एंगल एक्स का अपोजिट एंगल है और इंटीरियर एंगल है। ठीक है, वी जो है वो डब्ल्यू का है, ये अंदर वाली साइड पे है। अभी एक्सटीरियर जब होगा, ये जो एस है वो जेड का और ये जो टी है ये वाई का, ये अपोजिट एंगल जो बनते हैं बाहर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे जो बनते हैं वो इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे देखिए मैंने सेम वही चीज़ लिखी हुई है, एंगल यू इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल वी इक्वल टू एंगल डब्ल्यू। ठीक है, यानी ये अपोजिट एंगल थे, हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक हमने ये काम किया है। ठीक है, आगे है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। अच्छा, तो इसी तरह एंगल टी जो एंगल वाई के हैं वो पीछे मैंने आपको वाजे किया कि ये क्यों है कैसे है, वो सारी चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, आगे तीसरा पूछ रहा है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने अभी अभी बताया। अब यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एंगल टी इक्वल टू एंगल यू के। अच्छा,
अब यहाँ पे इस शेप में बात समझनी है। ये देखें, ये जो u है ये t का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये जो s है ये v का है, इसी तरह ये w z का है, ये जो x है y का, y x का। इस तरह जो एंगल होंगे उसको आप वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखें, एंगल T इक्वल टू एंगल U, एंगल S, एंगल V, एंगल W और एंगल Z, एंगल X जो है वो Y के। ये चीज़ अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, तो और वर्टिकल ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आंसर निकालते जाने और करते जाना। क्वेश्चन 2 में सॉरी पार्ट 2 में ये शेप दी हुई है। अब यहाँ पे उसने काउंटिंग दी है, काम वही है, इसमें भी सवाल एक ही है। यहाँ पे देख लें आप बुक में कि हमें ये दूसरा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ABCD दिया हुआ था, यहाँ पे उसने 1 2 3 4 दे दिया है। बस सिंपल बात, काम वही है कि सबसे पहले उसने पूछा राइट द नेम ऑफ द पैरेलल लाइन। हमें पता है AB और CD पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, EF है। सिंपल, यानी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये चीज़ आपको भूलेगी नहीं, ठीक है। खैर मैं इस पर भी बताता हूँ। आगे वो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी अभी हमने जो है वो पीछे सीखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कौन से होते हैं। तो इस लाइन में ये जो 2 है ये 6 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जो 4 है ये 8 का है, ये जो 1 है ये 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जो 3 है ये 7 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ये चीज़ याद कर लेनी है इजीली। अच्छा, उसके बाद वो क्या पूछेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अंदर वाली साइड पे हमने रहना है, बट अपोजिट एंगल होते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें कहती है कि इंटीरियर एंगल होंगे अंदर वाली साइड पे होंगे लेकिन अपोजिट एंगल। ये जो 4 है ये 5 का अपोजिट एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये इंटीरियर हो गए। अब आगे एक्सटीरियर एंगल, तो ज़ाहिर सी बात, अब ये 1 जो है ये 8 का होगा, ये जो 2 है ये 7 का होगा। तो इसी तरह ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल वो मैंने बताया इजीली, 3 2 का, 4 1 का, 5 8 का, 6 7 का। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको हल करके बताया हुआ है, जल्दी जल्दी से हम करते जाएंगे। तो पहले में वो पैरेलल लाइन पूछ रहा है, मैंने देखिए यहाँ पे बताया हुआ एंगल B पैरेलल लाइन एंगल CD, ठीक है। आगे EF इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपने ये भी लिख देना है साथ में। आगे कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, अभी अभी मैंने चीज़ सिखा दी आपको कि एंगल 1 जो है एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 का, एंगल 3 एंगल 7 का और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इंटीरियर एंगल अंदर वाली साइड पे अपोजिट एंगल, एंगल 4 5 का, एंगल 3 जो है एंगल 6 के, ठीक है। आगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 2 एंगल 7 के, एंगल 1 जो है एंगल 8 के। इसी तरह वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हैं वो आपने देखने हैं। तो वर्टिकल अपोजिट वो मैंने बता दिया जो अपोजिट बने हुए हैं। तो एंगल जो 1 है वो एंगल 4 के, 2 जो है वो 3 के, इसी तरह जो एंगल 4 है वो 7 का अपोजिट एंगल है वर्टिकल, और एंगल 5 जो है वो 8 का है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन हल हो जाएगा, सिंपल, बड़े आसान। अब जिस बच्चे ने ये जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन नंबर 1, ये अच्छे से समझ लिया है, तो आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो अननोन एंगल फाइंड करने का है कि हम अननोन एंगल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन इसके लिए अगर आपको अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी अभी आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको वो चीज़ जो है वो समझ आएगी। अदरवाइज़ आपने क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर से चला जाना है। और साथ में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपने अच्छे से समझा। मज़ीद आप वीडियो को पीछे करें, इसको अच्छे से समझ लें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझें आप, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। जैसे हमने यहाँ पे रूल यूज़ किया वही यहाँ पे रूल यूज़ करना है। फाइंड द अननोन एंगल्स फॉलोइंग फिगर्स। हमने अननोन एंगल, जो एंगल हमें उसने वेरिएबल की शक्ल में, जैसे आर है, ये फाइंड करना है क्या है आर, क्यू क्या होता है, हमने उसको काउंटिंग में हमने बताना है, गिनती के अंदर बताना है कि वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा वर्ड सोल्व के लिए क्या लिखना है, ये शेप बना ली,
वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे हमने बताना है कि क्यू का एंगल कौन सा बनता है। तो यहाँ पे मैंने बताया, ये देखें ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, क्यू ये इसके इक्वल है, आर पी के इक्वल है, ये चीज़ एस 80 के इक्वल है, जो टी है वो यू के इक्वल है, ये चीज़ समझ रहे हैं ना, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है सारे, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास सिर्फ एक एंगल ये है 100 और एक एंगल 80 है, हमने जो है अब उसको डिजिट में बताना है, गिनती में बताना है कि वो एंगल जो है एंगल क्यू कौन सा एंगल बनता है। अब देखें मैंने लिखा वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल क्यू इक्वल टू 80, एंगल एस इक्वल टू 100 है, एंगल क्यू जो है वो 100 है, एंगल एस जो है वो 80 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें एंगल ये इसके वर्टिकल अपोजिट नहीं है एस 80 का, और ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी आपको। आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने बताना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी मैंने चीज़ वो सिखाई है आपको, जैसे कि ये जो P है ये S के इक्वल है, ये जो 100 है ये U के इक्वल है, एंगल U इक्वल टू क्या होगा 100। इसी तरह ये जो R है ये 80, एंगल R इक्वल टू 80 के, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, हमने जो है पीछे सीखा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख देनी है, बिल्कुल इजी, बहुत आसान काम। एंगल U इक्वल टू 100 और एंगल R इक्वल टू 80, ये जवाब आ रहे हैं हमारे, ये आंसर है इनके, ठीक है। अच्छा अब हमें ये चीज़ पता है कि जो एंगल R है वो एंगल P का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो एंगल R है कैसे, यहाँ पे देखें ये जो एंगल R है ये P का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, हमने लिखा कि एंगल R इक्वल टू किसके है एंगल P के। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल R की जो कीमत थी, एंगल R की फ़र्क यहाँ पे कितनी है, एंगल R की 80 है 80 है, तो एंगल P भी 80 ही होगा, ठीक है। ये बात यानी जो समझने वाली है इसमें, तो यहाँ पे मैंने इसलिए वो चीज़ लिखी है, एंगल R इक्वल टू एंगल P के है, इसलिए एंगल जो P है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा 80 डिग्री के। आगे लिख दें आप वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। आगे एंगल U इक्वल टू किसके है T के, और एंगल T क्या हो जाएगा 100। अच्छा ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाली लाइन जो है ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। आगे हमारा ये सारी जो हमें उसने दी हुई थी वैल्यूज़ वो हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे देखें उसने 1 2 3 4 5 6 P Q R S T U ये 6 हमें उसने दी थी, हमने 6 की 6 जो है वो फाइंड कर ली है अननोन वैल्यू, ठीक है। आगे इसका B पार्ट करेंगे, B पार्ट में भी सेम यही काम है और जल्दी जल्दी करते जाएंगे। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमें 65 दिया हुआ है, बाकी चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जो चीज़ हमने शायद मैंने 4 क्लास में सिखाई है, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल आपको पता होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, एक इस तरह की लाइन होती है उसके अंदर यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब ये चीज़ जो है समझनी है कि यहाँ पे देखें हमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, बाकी एंगल हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री का एंगल का फार्मूला लगा के तो हमें पता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी, एंगल A मेरे पास नहीं है, यहाँ पे देखिए एंगल A खाली पड़ा हुआ है, और ये इसके साथ ये जो एंगल बना हुआ है ये 65 का है, मैंने लिखा है एंगल A प्लस 65, और आगे जो इन दोनों का सम होता है वो 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल जो है होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने 65 दूसरी साइड पे लेकर माइनस किया तो हमारे पास एंगल A आ गया, एंगल A इक्वल टू 115 आ गया, ठीक है। इसको माइनस किया तो हमारे पास 115 आ गया। अब हमारे पास 2 एंगल आ गए हैं, अब इसकी मदद से बाकी चीज़ें हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से बनते हैं, एंगल A इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपने, वर्टिकल अपोजिट एंगल में हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल C के है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट है।
और वो क्या बनेगा एंगल सी। अब जो एंगल ए का आंस आया है हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू किसके आया है 115 के, इसी तरह एंगल सी भी 115 ही होगा, ठीक है, उसका आंस लिख देना है सिंपल में। अच्छा, जो एंगल बी है वो 65 होगा क्योंकि वो भी अपोजिट एंगल है। यहाँ पे देखें आप, ये चीज़ पीछे आपने अच्छे से समझ लेनी है। ये देखें, ये इसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है, इस तरह ई एफ के, डी जी के, ठीक है। अगर हम ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं करते तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कर सकते हैं। जिस तरह से ये जो सी है वो जी के इक्वल है, ये जो बी है वो एफ के इक्वल है, यानी ये को क्या है चीज़, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग है, 65 ई का कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इस तरह से हमारे आंस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंड पे मैंने यही चीज़ बताई हुई है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के है, सो एंगल डी इक्वल टू 115 हो जाएगा, सिंपल। एंगल ई इक्वल टू 65 है, वो उसका वर्टिकल अपोजिट सीधा सीधा आ रहा है, इसलिए सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग है उसका। एंगल बी एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए एंगल एफ जो है वो 65 हो जाए। एंगल सी जी का कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए एंगल जी जो है वो 115 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो आंस हमें चाहिए थे वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। आगे सी पार्ट में हमें उसने सिर्फ और सिर्फ 2 एंगल दिए हुए हैं जो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। 2 एंगल हमारे पास यहाँ पे देखें एक्स और वाई है, बस ये 2 एंगल हैं। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे अगर देखें तो अगर इस साइड पे कोई होता हमारे पास तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता, तो हम इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, अब एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है ये एक 60 का बन रहा है और दूसरा पता नहीं कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो हमें यानी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बन रहा हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है, ये चीज़ें आपने अच्छे से रटाने लगानी, ये चीज़ें सीख लेनी है आपने। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो मैंने इसको बताया कि सो एंगल x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल उसको बताया। फिर 60 उस साइड पे लेके जाके इसको माइनस किया तो एंगल x जो है मेरे पास 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चूँकि एंगल x हमारे पास आ गया है, अब हमें पता है कि ये देखें, ये जो एंगल x आया है ये आ गया है 120। अब ये इस y का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये चीज़ पता है ना, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इस साइड पे एंगल कोई होता वो इसका होता, यानी अपोजिट साइड पे, उल्टी साइड पे, ठीक है। और ये जो x है ये y का है। इसी तरह ये जो 60 है ये किसका कॉरस्पॉन्डिंग होता, अगर यहाँ पे कोई हिस्सा होता जी होता या कुछ भी होता, खैर है नहीं है, वो सिर्फ आपको मैं समझाने की गर्ज से बता रहा हूँ। तो x इसका मतलब ये हुआ कि जो x आया है वो ही y होगा। यहाँ पे देखिए मैंने उसको स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल y के है, सो एंगल y भी इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सी भी हल हो जाएगा, ठीक है। आगे डी पार्ट में जो है हमारा, इसमें उसने बी सी ए सारे दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें गौर करें कि मैंने लिखा है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ पे ये एक एंगल है, ये देखें ए, और इसके अपोजिट साइड पे ये एंगल बन रहा है। इसी तरह एक एंगल ये है, इसकी अपोजिट साइड पे ये एंगल बन रहा है। यानी कि ये चीज़ें पता कैसे लग रही है, जब आपने पीछे से अच्छे से एक चीज़ समझी है, ठीक है। अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ वाज़े बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो मैंने लिखा अल्टरनेट एंगल कौन से बनते हैं, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। चूँकि ये एंगल इसका अपोजिट है, सी जो है इसका अपोजिट है, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हमने चूँकि हमारे पास ए भी आ गया है, सी भी आ गया है, बी अभी मेरे पास नहीं आया। उसने हमसे क्वेश्चन में ये कहा था कि अननोन एंगल्स बताने हैं, तो 2 मैंने बता दिए हैं, 1 रह गया। अब गौर करें तो ये एक ट्रायंगल बनी हुई है। अब ट्रायंगल का सबको ही पता है कि ट्रायंगल का जो सम है
एंगल्स का जो सम होता है 1 2 3 वो क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल्स ट्राई एंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता, 6 क्लास है शायद आपको ना पता हो, तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि जो ट्राइंगल अगर कहीं पे फ़र्ज़ करें ये ट्राइंगल बनी हुई है, तो इसके ये जो अंदर एंगल्स बनते हैं ना, इनको अगर प्लस किया जाए, ठीक है, प्लस किया जाए तो इनका जो आंसर आता है वो 180 होता है। ये चीज़ ध्यान में रख लें। ठीक है, आगे मैंने इसी तरह से इसको जो है हल किया हुआ है कि देखिए मैंने लिखा सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। अब मैंने इनके वो एंगल्स लिखे, एंगल कौन कौन से हैं। एंगल मेरे पास बनता है एंगल बी, एंगल सी और एंगल ये वाला मेरे पास ऑलरेडी है वो मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पे देखें मैंने वही लिखा है एंगल बी एंगल सी इक्वल टू प्लस 70, इन तीनों को प्लस करें तो 180 बनता है। ठीक है, अब हमें एंगल 70 है हमारे पास, एंगल सी भी है, एंगल सी अल्टरनेट था 70 का, तो ये इसके साथ आ गया 70। एंगल बी मेरे पास नहीं है, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 140 आ गया। 140 को उठाया मैंने दूसरी साइड पे लेके गया तो 180 में से 140 निकाल दिया, तो हमारे पास जो है एंगल बी 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 तीन एंगल थे, 1 2 3 तीनों मैंने फाइंड कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसने सिर्फ हमें ये दिया है, सिर्फ ये और ये इसकी शेप देखें इस क्वेश्चन में, तो दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन लग रही है और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, सिंपल आपको याद है, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर एंगल इसका इस साइड पे कोई होता तो इस साइड पे भी एक एंगल होता, ये वाला एंगल इसका इंटीरियर एंगल होता। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये वाला जो एंगल है वो इसका इंटीरियर एंगल है, हमें उसने कहा है एक्स फाइंड करने को। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5x प्लस 51 इक्वल टू 8x। ठीक है, इनकी वैल्यू लिखी, जो x वाली वैल्यू है वो एक साइड पे करके इसको प्लस या माइनस जो भी करते हैं। ये देखें इस साइड पे ये प्लस थी, दूसरी साइड पे जाकर माइनस किया, 8 में से 5 निकालें तो 3x, इस साइड पे वो वैसे का वैसा 51, फिर 3 को दूसरी साइड पे लेकर डिवाइड कर दें, डिवाइड किया तो 17 आ गया, तो x इक्वल टू 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी थी तो वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, सिंपली बहुत आसान था। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कहता फाइंड दी x एंड y। ठीक है, दो चीज़ें हमें फाइंड करने को कह रहा है यहाँ पे, x और y। अब x जो है वो इजीली हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे गौर करें कि ये जो x है ये इसके अपोजिट एंगल पे एक मुखालिफ समत में एक एंगल बन रहा है 70 का, तो मैंने एंगल x इक्वल टू 70 तो लिख दिया, लिखा भी है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये चीज़ मैंने लिख भी दी है, आप भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ये एंगल x तो मेरे पास आ गया, अब मुझे चाहिए एंगल y। तो एंगल y के लिए अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एंगल बन रहे हैं कि एंगल x एंगल y प्लस 65 इक्वल टू 180। अच्छा, स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसकी मदद से ये चीज़ हमने फाइंड कर लेनी है कि एंगल x लिखें, एंगल y प्लस 65। ठीक है, अब एंगल जो x मेरे पास आया है, ये वाला जो एंगल x आया है वो 70 है, तो मैंने 70 को और 65 को प्लस कर लिया है, 70 को और 65 को प्लस किया है 5 135। तो यहाँ पे देखिए मैंने 135 लिखा और इक्वल टू 180, फिर 135 को दूसरी साइड पे लेके गया, माइनस किया तो 45 डिग्री आ गया। एंगल y इक्वल टू 45 डिग्री, ये दो एंगल मुझे चाहिए थे तो वो मेरे पास आ गया, एंगल x भी और y भी। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।